हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, आज वाली क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करेंगे। कल वाले क्लास में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करवाया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बताया गया है। फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन अमाउंट इज ₹4500 एट 20% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल आपको निकालने के लिए बोला और मेंशन क्या हुआ, क्या क्वेश्चन में अमाउंट। तो जब अमाउंट रहेगा उसके लिए मैंने एक स्पेशल फार्मूला आपको बताया था, 100 इंटू अमाउंट बाई 100 प्लस टाइम इंटू रेट। ये फार्मूला आप अप्लाई करिएगा जब अमाउंट दिया रहे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 100 इंटू अमाउंट में हमारे पास 4500 बाई 100 प्लस टाइम इंटू रेट। तो हमारे पास टाइम 5 है, रेट 20 है। इसे सॉल्व करते हैं। 100 इंटू 4500, 25 जा 100, 100 प्लस 100 200। ये 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 से काटता हूँ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। यानी प्रिंसिपल क्या हो गया, ₹2250। ये आंसर नंबर 1 आ गया। ठीक है, यानी 6 नंबर हम लोगों ने बनाया। तो याद रहेगा स्टूडेंट्स, जब आपको अमाउंट पता रहे और प्रिंसिपल निकालने बोलेगा तो यू हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला। चलिए मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द टाइम इन विच द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹12,900 at 8 whole number 1/3% will be ₹3,225। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा टाइम और हमारे पास जो गिवन दिया है, राइट, गिवन हमारे पास है 12,900। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रिंसिपल 12,900। हमारे पास रेट दिया गया 8 होल नंबर 1/3%। तो 8 3 जा 24 प्लस 1 हो जाएगा 25/3%। विल बी ₹3000। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट 3225। अब हम लोग यहाँ पर टाइम निकालते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला 100 इंटू SI बाई P इंटू R। तो 100 इंटू SI का मतलब क्या होता है, 3225 बाई प्रिंसिपल हमारे पास 12,900 है और रेट 25/3। ये बाई 3 मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ ना, इस 3 को मैं कहाँ ले जाना चाहूँगा, ऊपर में, राइट। यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा। नाउ वी कैंसिल इट। अब देखते हैं क्या कटेगा। यहाँ से 2 जीरो कट जा रहा है, इसे हम लोग 3 से काटता हूँ। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। 5 से काटते हैं, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। वापस 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 1 बच गया तो 5 2 जा और 5 9 जा। 43 से 3 टाइम में 129 कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 ईयर्स। बस यहाँ पर ना कैंसिलेशन प्रोसेस को अच्छे से करिएगा। इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग। चलिए वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट रेट विल ₹7200 फेच अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹3024 इन 4 ईयर्स। तो इन क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बता रहा है, देखिए हमें रेट पूछा है। हम रेट का सीधा फॉर्मूला लिखते हैं, या उससे पहले मैं गिवन लिख ले रहा हूँ। यहाँ पर प्रिंसिपल हमारे पास है 7,200, राइट। फेच अ सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3024, करेक्ट। और टाइम हमारे पास 4 ईयर्स है। टाइम हमें 4 ईयर्स दिया है और हमें निकालने के लिए बोला है रेट। तो रेट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 100 इंटू SI बाई P इंटू T। तो 100 इंटू SI यानी 3024 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल है 7,200, टाइम हो गया 4 ईयर्स। तो यहाँ से 2 जीरो कट गया, 4 से काटता हूँ, 4 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 2 15 जा 2 1 जा 2, फिर 2 से कटेगा, 2 7 जा 14, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटते हैं 36, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 8 जा,
फिर 2 से काटते हैं 18, 2 1 जा 2, 3 जा 6, 2 1 जा 2, यहाँ पर हो गया 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। फिर 3 से काटते हैं 3 6 जा, 3 से काटते हैं 63, और फिर 3 से काटते हैं 3 2 जा, और 3 2 जा 6, 3 1 जा, यानी 21/2, एंड दैट विल गिव यू 10.5, है ना। और ये रेट निकल गया आपका। ठीक है, बार बार स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा कैंसिलेशन प्रोसेस में यहाँ पर रॉन्ग होने का संभावना बेसी बना रहता है। तो आप सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करिए, आपका आंसर आ गया। चलिए वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9, इफ रोहित बोरो ₹4,800, यानी रोहित ने क्या किया, बोरो यानी किसी से उधार लिया ₹4,800 at 5% per annum simple interest, then the amount he has to return at the end of the 2 years। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम ध्यान रखेंगे कि बोरो यानी प्रिंसिपल ₹4,800, करेक्ट, एट 5% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%। द अमाउंट ही हैज टू रिटर्न, अभी हमें यहाँ पर अमाउंट पूछ रहा है कि इफ रोहित बोरोज ₹4,800 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, देन द अमाउंट, यानी ये क्वेश्चन जो है ना आपके पास यहाँ पर अमाउंट ही हैज टू रिटर्न पूछा एट द एंड ऑफ 2 years। तो टाइम भी हमें पता चल गया। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, जब मुझे PRT पता है तो मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा, P इंटू टी इंटू आर बाई 100, करेक्ट। तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 4,800 टाइम 2 years, रेट 5% बाई 100, 2 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 10 इंटू 48 विल गिव यू 480। ये सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब मेरे से क्या पूछा था, अमाउंट, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल यहाँ पर क्या हो गया 4,800, 480 इज योर सिंपल इंटरेस्ट, राइट। ऐड कर दीजिए 4800 480, 0812 5280, 5280 इज योर आंसर, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास। इन क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए स्टूडेंट्स क्या बता रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ₹2500 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट टू अमाउंट टू ₹3100। हाउ लॉन्ग, लॉन्ग मतलब यहाँ समय पूछा मेरे से, है ना, 10 नंबर। टाइम पूछा है, विल टेक फॉर ₹2500, यानी प्रिंसिपल हमें दिया 2500, इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 8%, रेट हमें दे दिया 8%, सिंपल इंटरेस्ट टू अमाउंट टू ₹3100। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये अमाउंट है 3100, ठीक है। अब आपको ना यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले आपसे क्या पूछा था, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, 100 इंटू SI बाई P इंटू R। तो 100 इंटू SI, सिंपल इंटरेस्ट हम कहाँ से निकाल लेंगे, अमाउंट, अमाउंट यहाँ नहीं, हम यहाँ से निकालेंगे इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारे पास है 3100 और ये है 2500, यानी यहाँ पर 600 जो है ना वो इंटरेस्ट है, और यहाँ पर हम 600 लिखेंगे बाई प्रिंसिपल हमारे पास 2500 है, और रेट जो है हमारे पास 8% है। तो इसको मैंने कैंसिल किया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 00, 2 से काटा, फिर ये 150 आ गया, 25 के टेबल में 6 और 2 से चला गया 3, तो टाइम इक्वल टू 3 years हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस 10 क्वेश्चन को आप कॉपी में प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में वी विल मूव टू मोर सम क्वेश्चंस, है ना, तो कुछ और क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं, और आज के क्लास इतना तक ही रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।